3 इम्पोर्टेंट गलतियाँ जो पेरेंट्स ऑटिज़्म में करते हैं। आइए जानते हैं उसके बारे में। नमस्ते, मैं डॉक्टर दीप्तांशु दास हूँ। मैं एक पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ जो सालों से ऑटिज़्म पे काम कर रहा है। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो डेवलपमेंट का फाउंडर हूँ और ऑटिज़्म लेके पेरेंट्स हमारे पास आते हैं अपने क्वेरीज लेके। आज फर्स्ट गलती पे आते हैं। फर्स्ट है ये एज्यूम करना कि अपना जो चाहत है वो इम्पोर्टेंट है। कैसे? पेरेंट्स चाहते हैं कि अपना बच्चा अच्छा एक फ्यूचर पाए, आगे बढ़े, स्कूल पे जाए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ सीखे। ये चाहत में कोई गलती नहीं है। लेकिन जब हम लोग इस पे फोकस करते हैं, हम लोग ये एहसास नहीं लाते हैं कि बच्चा क्यों नहीं कर पा रहा है, कहाँ वो फँस रहा है और वो क्या चाह रहा है। हम लोग खुद को कमांड पे प्लेस करते हैं, लेकिन यहाँ एक्चुअल ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए बच्चे का। बच्चा क्या चाह रहा है और क्यों वो नहीं कर पा रहा है। देखिए, ऑटिज्म ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्ट का प्रॉब्लम है। मैं अगर आपसे जुड़ नहीं पाऊंगा, मैं अपना दुनिया में खो जाऊंगा और आपके दुनिया में आ नहीं पाऊंगा। अगर मैं आपका दुनिया में आ ही नहीं सकता तो क्या होगा? मैं आपसे बात क्यों करूंगा? क्योंकि आप तो मेरे लिए एग्जिस्ट करते नहीं हैं। आप मेरे लिए सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है जिसका काम है मुझे कुछ देना या मेरा जो नीड है उसको फुलफिल करना। मुझे अगर खाना चाहिए तो माँ को चाहिए। लेकिन एज ए इंडिविजुअल मैं आपको समझूं, जानूं, ये मैं कर नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? अगर आप ये नहीं समझते हैं तो नहीं होगा। बच्चे को अगर इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, समझना पड़ेगा बच्चा क्या चाहता है। बच्चा अगर एक बिहेवियर दिखा रहा है तो उसका पर्पस क्या है, ये हमें समझना है। पहले हमें उनके दुनिया में एक्सेस पाना है जो हमें मिलता नहीं है, क्योंकि वो अपने दुनिया में रहते हैं और हम लोग वहाँ जाने का रास्ता हमें नहीं पता। क्या होता है, उनको हम लोग अपने दुनिया में लाना चाहते हैं लेकिन उनके दुनिया में जाने का रास्ता वैसे ही तो हमें पता नहीं है। तो यहाँ हमें काम करना पड़ेगा कि कैसे वहाँ हमें एक्सेस मिले और उसके लिए बच्चे का जो प्रायोरिटीज है उस पे फोकस करना है। बच्चा कुछ कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे इसको सपोर्ट किया जाए, ये समझना पड़ेगा। शायद बच्चा कुछ मांग रहा है लेकिन आपसे मांगे वो भाषा उसके पास नहीं है तो वो जिद करके मांग रहा है। अगर हम लोग यहाँ उसके तरफ सपोर्टिव होते हैं, अगर हम लोग इसको ऐसे डील करते हैं कि उसका कंसर्न हमारा कंसर्न है, तो ग्रेजुअली हम लोग उसका दुनिया में आ पाएंगे। कैसे आ पाएंगे उसके लिए डिटेल डिस्कशन ज़रूरत है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये समझ लें कि मुझे जो चाहिए, आपको जो चाहिए, ये सेकेंडरी है। बच्चा को जो चाहिए पहले वो समझना है। बच्चा जो भी मांग रहा है वो आप दे देंगे, नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ एक्चुअल बच्चा का चाहत क्या है। वो कुछ मांगता है तो उसे वही चाहिए नहीं, वो उसके थ्रू कुछ मांग रहा है। क्या है वो आपको रियलाइज करना है और उसमें कैसे आप उसके साथ एक हमसफर बन सकते हैं आपको जानना है। चले आते हैं सेकंड मिस्टेक पे। वो है खुद को काबिल ना समझना। ये समझना कि प्रोफेशनल्स जो है वो मेन है। देखिए, एज अ पेरेंट आप अपने बच्चे के लिए बेस्ट चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके पास मैक्सिमम टाइम है क्योंकि आप बच्चे के साथ जो टाइम बिता सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। एक थेरेपिस्ट के पास तो हफ्ते में कई घंटा है, उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन बच्चा आपके पास है, आपके पास पूरा दिन रात, पूरा हफ्ता है और अगर इसको यूटिलाइज नहीं करेंगे नहीं होगा। नॉर्मली जो थेरेपिस्ट है यूजुअली आपको इन्वॉल्व नहीं करेंगे। वो जिस तरह से काम करते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, वो काम करते हैं, उन्हें पता है। लेकिन अगर आपको नहीं पता होगा और आप
बाकी टाइम सही चीज़ नहीं करेंगे, नहीं होगा। मान लेते हैं कि आपका बच्चा सही नहीं कर रहा है और इसीलिए आप ट्यूशन में भेज रहे हैं, लेकिन ट्यूशन के भेजने के बाद आप उसके साथ नहीं बैठते हैं और वो प्रैक्टिस नहीं करता है, रिजल्ट्स आएगा? नहीं आएगा। तो रिजल्ट्स के लिए आपको उसके साथ सिस्टमेटिकली काम करना पड़ेगा और उसके लिए आपको पता होना चाहिए क्या करना है। अगर आप ये जानना चाहते हैं, कैसे जानेंगे, हम लोग अंत में डिस्कस करेंगे, तो लगे रहिए। लौट आते हैं मैं जो बोल रहा था। तो ये समझ लीजिए कि ऐसा हो सकता है कि थेरेपिस्ट या प्रोफेशनल जो भी है, डॉक्टर वगैरह, उनको शायद इसका सब्जेक्ट मैटर अंडरस्टैंडिंग है या है भी कि नहीं आपको पता नहीं। क्योंकि अगर हम लोग चारों तरफ देखते हैं, जो सिचुएशन है वाकई क्या रिजल्ट्स है, शायद जो जिस तरह से होना चाहिए वैसा है नहीं। तो वहाँ आपको फर्स्ट प्रेफरेंस लेना है, जहां आपको आगे बढ़ना है और आपको काम करना है। कैसे डिस्कस करना पड़ेगा। तो ये समझ लीजिए कि आपका पावर कम नहीं है। थर्ड जो मिस्टेक है वो है ऑटिज्म को इनक्यूरेबल समझना। शायद आपको बोला गया है ऑटिज्म लाइफ लॉन्ग है, ठीक नहीं होता है। मैं आपको बोलूंगा ये गलत है। पहले आपको समझना है कोई भी बच्चा सीख सकता है, कोई भी बच्चा। और बच्चे इनफैक्ट मैक्सिमम सीख सकते हैं, सीख तो आप भी सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सीखने का उम्र सिर्फ फर्स्ट 5 इयर्स या ऐसा कुछ है। हाँ, उसमें लर्निंग बेहतर होता है, उसमें जो कैपेसिटी होता है वो अलग होता है, लेकिन कोई भी बच्चा सीख सकता है। उसके लिए फर्स्ट थिंग आता है जो हम लोग बिल्कुल शुरुआत पे डिस्कस किए हैं, वो है वो कनेक्ट। अगर वो कनेक्ट ही नहीं होगा तो बच्चा सीख नहीं पाएगा। सीखने के लिए वो कनेक्शन, वो रेलेवेंस ज़रूरत होता है, जो आपको तैयार करना है, और वो घर पे हो सकता है। ऑटिज्म में अलग अलग डोमेन है, सिर्फ ऑटिज्म नहीं, डेवलपमेंट में अलग अलग डोमेन्स है, जिसमें अगर कहीं प्रॉब्लम आता है वो नेक्स्ट चीज़ में फंस जाता है। तो वहाँ हमें समझना है कि बच्चा जहाँ भी फंस रहा है उसका रूट कॉज समझ के अगर हम लोग वहाँ उसको सपोर्ट करेंगे, बच्चा आगे बढ़ेगा। हर चीज़ का नेक्स्ट स्टेज है, और नेक्स्ट स्टेज तक अगर हम लोग उसको ले गए, बच्चा आगे बढ़ पाएगा। तो कोई भी बच्चा आगे बढ़ सकता है, और आगे बढ़ने के लिए हमें सही जगह उसको सपोर्ट करना है। अगर हम लोग सोचेंगे दूर का, नहीं होगा। दूर का बाद में सोचेंगे, पहले सामने का सोचना है। जहां आप खड़े हैं वहां से कहां जा सकते हैं, ताकि आपका दूर का टारगेट आप फुलफिल कर पाए। लेकिन आपको फोकस करना है सामने वाले पे। अगर जैसे ही वो रीच होता है, आप फिर फोकस करते हैं नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला, आपका बच्चा आगे बढ़ते जाएगा। और अगर ये सही तरह से होता है, आपका बच्चा सीखता जाएगा, और ऑटिज्म ये सोच फेड आउट करेगा। आपका बच्चा फंसा हुआ है, उसको सपोर्ट करना है। जस्ट आप ये समझ लीजिए कि ऑटिज्म हो, कोई भी न्यूरो डेवलपमेंटल चैलेंज हो, इसमें आगे बढ़ने का रास्ता खुला हुआ है, बिल्कुल खुला हुआ है। उस पर आगे बढ़ना है, तो फोकस होना चाहिए आगे बढ़ने पे। और आपका बच्चा जहां भी हो, आगे बढ़ते बढ़ते वो बिल्कुल नॉर्मल तक पहुंच सकता है। यहाँ सोचना पड़ेगा कितना स्पीड से हम जा रहे हैं और कितना दूरी हम लोग तय कर सकते हैं, कितना टाइम में। अब हमें समझना है कि मैं इतना देर जो बोल रहा था कि वो सही है कि नहीं। कमेंट में बताइए कि जो भी मैं बोल रहा हूँ आपके साथ रेजोनेट कर रहा है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं सही नहीं बोल रहा हूँ, लिख भेजिए। और अगर आपको लगता है बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, वो भी लिख भेजिए। सिर्फ वही नहीं, अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट बाकी लोगों के पास यूटिलाइजेबल हो सकता है, तो एक लाइक लगाइए, और यूट्यूब या इंस्टाग्राम इनको समझ में आएगा कि ये कंटेंट यूजफुल है। सिर्फ वही नहीं, आप अगर ऐसा और कंटेंट्स चाहते हैं, आप हमें बताइए कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको सपोर्ट चाहिए, और हम लोग
आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग फर्दर आपको सपोर्ट कर सकते हैं। जो मिस्टेक्स मैंने अभी डिस्कस किया, इससे इलैबोरेट मैं डिस्कस करता हूँ मेरे मास्टर क्लास में। वो मास्टर क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके उसे अटेंड कीजिए। आपको समझ में आएगा कि कहाँ मिस्टेक हो रहे हैं और कैसे इसे सुधारा जा सकता है। मैं हमारा जो सीक्रेट्स है ओपनली शेयर करता हूँ और कैसे यहाँ रिजल्ट्स मिल सकते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एक बार जुड़ के देखिए, शायद आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। सिर्फ वही नहीं, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को कोई भी तकलीफ है जहां हम लोग आपको मदद कर सकते हैं, हमारा कनेक्शन नंबर्स या लिंक नीचे दिए हुए हैं। आप वहां जुड़िए और बिल्कुल पूछिए, हम लोग जिस तरह से आपको सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट करेंगे। आपका बच्चे का ये टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है और ऐसा मत सोचिए कि टाइम बीतता जा रहा है और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए आपको सही समझ पाना है और उस पर काम करना है। हम लोग वहाँ आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। आपका बच्चा जहाँ भी हो आगे बढ़ सकता है और उसमें बच्चे को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, फिर आप आएंगे, फिर जो प्रोफेशनल्स हैं वो। हमारा काम है आपको गाइड करना सही दिशा में, लेकिन काम आपको करना है सही तरह से, ताकि बच्चा जो भी पाने का कोशिश कर रहा है उसका रास्ता स्मूथ हो और स्टेप बाय स्टेप हम उसे आगे ले जा पाएंगे। तो इतना मैसेज देके आज ख़त्म करना चाहूँगा। जो भी आपको लगता है कमेंट में बताइए और उस तरह से हम लोग आपको सपोर्ट करने का कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।